हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने एपिसोड 10 में देखा कि वो भिखारी जिसने काला कंबल ओढ़ रखा था वो समीर का कैमरा लेके भाग जाता है। अब आगे एपिसोड 11 बुरा सपना। तन्वी और अनन्या भिखारी के पीछे तेजी से भागते हैं चिल्लाते हुए और उनकी आवाज़ सुनकर समीर, पीयूष, रुद्र और आयुष चारों उनके पीछे भागते हैं। लेकिन इन चारों को पता ही नहीं है कि तन्वी और अनन्या उस भिखारी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। फिर पीयूष कहता है, ये दोनों पागल हो गई है क्या? उस भिखारी के पीछे क्यों भाग रही है? कहीं इसका 500 का नोट लेके तो नहीं भाग गया? फिर समीर कहता है, नहीं मोटे, उस भिखारी के हाथ में देख मेरा कैमरा है, इसलिए वो दोनों उसके पीछे भाग रही है। अब हमें भी जल्दी से तेज़ी से भागना होगा ताकि हम उसे पकड़ सके, वरना कैमरा तो जाएगा ही, साथ में गौरी की फ़ोटो भी चली जाएगी। फिर सभी उसका पीछा करते हैं। तभी वहाँ से शिव जी की बारात निकल रही थी और बहुत सारे उसमें अघोरी और तांत्रिक थे। उस झुंड का फ़ायदा उठा के भिखारी उस भीड़ में घुस जाता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। इन लोगों ने भी बहुत ढूंढा, उस झुंड में घुसने की कोशिश की, कोई इधर देख रहा था कोई उधर, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। अंत में ये लोग अपने जीप के पास आके लौट के खड़े हो गए और अनन्या और तन्वी बहुत उदास थी और समीर से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन समीर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के थोड़ी ना किया। अब वो भिखारी चोर था, हमें क्या पता उसके कैमरे पे नज़र थी, हो सकता है वो पहले से ही कैमरे पे नज़र रख रहा हो। तो अब क्या करें? रुद्र कहता है, अब करना क्या है, हमें पुलिस स्टेशन जाके चोरी की रिपोर्ट लिखवानी होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। तब सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे माखनलाल और अजय चाय पी रहे थे। इन लोगों को देखकर अजय खुश हो जाता है और चाय की कप साइड में रख के कहता है, चलो चलो जल्दी आओ और मुझे गौरी की फ़ोटो दिखाओ। रुद्र कहता है, अब मुझे नहीं लगता आप गौरी की फ़ोटो कुछ दिन देख पाएंगे। फिर माखनलाल चौंकते हुए कहता है, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो रुद्र? तो समीर बताता है, वो हम बैटरी लेने गए थे और हमने कैमरा में बैटरी भी लगा ली थी और हम लोग फ़ोटो देखने ही वाले थे कि तभी एक भिखारी जो चोर था, हमें मालूम नहीं था, वो हमारे हाथ से कैमरा लेके भाग जाता है। फिर अजय गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? हमारे पास यही काम है, तुम्हारे दुल्हन ढूंढे, फिर तुम्हारी कैमरा ढूंढे, तुम लोग इतने नासमझ बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? आयुष कहता है, देखिए सर, हमने जानबूझ के नहीं किया है, हमें खुद अफसोस है। ये समीर का पहला कैमरा था, वो हमेशा से यही यूज करते आया है, उससे उसकी यादें जुड़ी हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या हमने भिखारी को हाथ में दे दिया कि जा लेके भाग जा? ऐसा थोड़ी ना होता है। अजय रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, हो सकता है किसी ने जानबूझकर कैमरा चोरी करवाया हो ताकि कोई गौरी की फ़ोटो देख ही ना पाए और उसे खोज ही ना पाए। पीयूष कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कोई किसी और से प्यार करता हो और उससे शादी करने के ना चक्कर में ऐसा किया हो। रुद्र गुस्से में कहता है, अजय हद में रहो, कुछ भी मत बोलो, भूलो मत कि हम भी कोशिश कर रहे हैं गौरी को ढूंढने की। फिर माखनलाल माहौल को शांत करवाता है और कहता है, ठीक है, तुम उस भिखारी का हुलिया बता दो ताकि हम वहाँ पे स्टेशन के पास जाके, हर जगह जाके, बस स्टैंड, स्टेशन, हर जगह जाके जो भिखारी बन के चोरी करते हैं या उस कदकाठी का दिखने वाले को हम लोग पकड़ सकें। फिर आयुष जाता है माखनलाल के पास और रिपोर्ट लिखवाने लगता है। तभी आयुष की नज़र उस 6 नींबू पर पड़ती है जो टेबल पर रखी थी। तो आयुष कहता है, अरे माखनलाल जी, ये तो वही नींबू है जो पीपल के पेड़ के पास थी। तो फिर माखनलाल कहता है, हाँ वही नींबू है। तो नींबू तो दिख रहे हैं लेकिन वो गुड़िया नहीं दिख रही, वो गुड़िया कहाँ है? माखनलाल घबरा जाता है और फिर अचानक से बोलने लगता है और झूठी मुस्कुराहट के साथ, हाँ 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 वो गुड़िया। फिर सोचने लगता है। आयुष को शक होता है, अरे आप सोच क्यों रहे हैं? आप भूल गए क्या या कहीं खो दिया आपने? नहीं नहीं नहीं, वो गुड़िया हमारे साथ ही लेकर गए हैं साथ में, ताकि वो दुकान में जाके पूछ सके कि ऐसी गुड़िया कौन सी लड़की बेचती थी, तो पता चल सके कि गौरी कहाँ रहती थी और वो गुड़िया बेचा करती थी। आयुष को बड़ा अजीब लगा, ये बड़ी अजीब बात है, एक ही सबूत था, वो भी साथ में भेज दिया, फ़ोटो भी तो लेकर भेज सकते थे। फिर उन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई और जाने लगे। शाम होने वाली थी। रुद्र जीप तेज़ी से चला रहा था
और तन्वी इसके बगल वाले सीट पे ही बैठी थी। असल में तन्वी वहाँ बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन ये लोग पहले ही जाके पीछे बैठ गए थे। अब सीट खाली ही नहीं थी तो तन्वी को आगे बैठना पड़ा। तन्वी ने अपने बाल खोल रखे थे और जीप हवा से बात कर रही थी और तन्वी के बाल उड़ रहे थे। बार बार तन्वी के बाल उसके आंखों पे आ रहे थे, जिससे उसे तकलीफ़ हो रही थी। तब उसने बाल बांधने के लिए अभी अपना हाथ उठाया ही था कि रुद्र कहता है, अरे अरे ये क्या कर रही हो, तुम खुले बालों में ज़्यादा। इतना ही रुद्र ने कहा था और रुद्र चुप हो जाता है। पीछे सब हंसने लगते हैं। फिर रुद्र और तन्वी एक दूसरे को देख के मायूस हो जाते हैं। फिर सामने देखने में जाने लगते हैं। रुद्र मेघ के दरवाजे के पास जाकर अचानक से ब्रेक लगा देता है। फिर पीयूष कहता है, तू पागल है, तूने इस जगह पे ब्रेक क्यों लगाई? चाची ने, रामू काका ने, सबने मना किया है ना, तो तू यहाँ आके ब्रेक क्यों लगाया? रुद्र कहता है, मैंने अभी उस भिखारी को देखा। क्या? यहाँ पे मेघ के दरवाजे के पास? तन्वी ने कहा। हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे देखा। फिर सब उतर जाते हैं और उस भिखारी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। शाम हो गई थी तो ठीक से दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद था और वहाँ पे बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे थे, जिससे दिन में भी उजाला कम लग रहा था। तो फिर अनन्या कहती है, तुम लोगों का दिमाग तो घुटने में है, फ़ोन का तो यूज करो, फ्लैश तो ऑन करो। फिर सब टॉर्च ऑन करके ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखता। तो अनन्या कहती है, रुद्र हो सकता है तेरा वहम हो। फिर रुद्र कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, चलो घर चलते हैं वरना माँ परेशान हो जाएगी। अभी रुद्र ने जीप स्टार्ट ही की थी कि आयुष जीप से कूद जाता है और जाके दरवाजे के पास चुपचाप खड़े हो जाता है। ये देखकर पीयूष बहुत डर जाता है। समीर कहता है, अब तुझे क्या दिख गया, तू क्यों रुक गया, तू पागल हो रहा है, उस दरवाजे के पास क्यों जा रहा है? तब सभी देखते हैं कि वो ऊपर पेड़ की तरफ एक टक से देख रहा है। तो रुद्र फिर वहाँ जाता है और कहता है, आयुष क्या हुआ, चलो घर चलते हैं। तो आयुष ऊपर की तरफ इशारा करता है जहाँ पे रेड लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, और रुद्र कहता है, ये तो कुछ लाइट की तरह लग रहा है। समीर ये सुन के दौड़ा हुआ आता है और फ्लैश ऑन करता है। देखता है उसका कैमरा उस पेड़ की डाल में लटका हुआ था। तो वो सोचने लगता है, ये कैमरा यहाँ कैसे आया? वो फ्यूज़ कहता है, हो सकता है रुद्र ने उस भिखारी को देखा हो और उसने यहाँ पे डाल दिया हो, पर वो ऐसा क्यों करेगा? तन्वी कहती है, अरे छोड़ो ना, वो ऐसा क्यों करेगा, उसने ऐसा क्यों किया? अभी ज़रूरी है कैमरा, और कैमरा मिल गया है, अब इसे उतारो और घर चलो। कैमरा बहुत ऊंचाई पे था और इन लोगों से उतर नहीं सकता था। फिर ये लोग जीप को उस पेड़ के पास लगाते हैं और कैमरा उतार लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पे आयशा और लता बहुत परेशान थी कि शाम हो गई, ये लोग आए नहीं। फिर ये लोग आते हैं और लता और आयशा सवालों की बौछार लगाती, इतनी देर कहाँ हो गई, कहाँ थे तुम लोग, क्या हुआ? तब तक समीर कैमरा लेके रूम के अंदर चले जाता है। फिर रुद्र सारी बातें लता और आयशा को बताता है, तो फिर दोनों परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे मेघ के दरवाजे के पास कैमरा लटका हुआ था। तो तुम लोगों ने फ़ोटो देखी? नहीं माँ, उस भिखारी ने तो कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था, जिससे उसकी बैटरी लो हो गई। अभी समीर चार्ज करने गया है। समीर थोड़ी देर तक नहीं आया। फिर ये लोग वहाँ गए, देखते हैं समीर मुंह खोल के कैमरा पकड़ के बैठा हुआ है। पीयूष कहता है, क्या गौरी इतनी सुंदर है कि तू उसे देखकर सब कुछ भूल गया है? समीर कहता है, नहीं यार, उस भिखारी ने सारी फ़ोटो डिलीट कर दी, एक भी फ़ोटो नहीं है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। अब आयशा कहती है, क्या तुमने अजय को बताया कि कैमरा मिल गया है? रुद्र कहता है, नहीं चाची, अभी तो रिपोर्ट लिखवाई थी, कल बता दूंगा। ये कहकर सब थके हुए थे और खा पी कर सो गए। तभी उसी बार रुद्र के बगीचे में वो भिखारी आता है और उसके दरवाजे के पास जाता है। वो भी दरवाज़ा छूने ही वाला था कि देखता है आयशा ने जो कील लगाई हुई थी दीवार में, वो उसे देखकर घबरा जाता है और एक पत्थर ढूंढने लगता है और उसे पत्थर मिल भी जाता है। उस पत्थर से वो कील को ढीला करने लगता है, ठोक ठोक कर। सभी सो गए थे, जिन्हें आवाज़ बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था अंदर, और ढीला होने की वजह से कील दीवार से अलग होकर नीचे गिर जाती है। फिर वो भिखारी वहाँ से रुद्र के घर के पीछे वाले तालाब के पास चले जाता है और उस तालाब के पास खड़े होकर बोलता है, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। यह बोलकर तालाब में डुबकी लगाता है। अचानक से उसकी बॉडी पानी के ऊपर हवा में तैरने लगती है।
और उसकी आंखें बंद रहती है। फिर पता नहीं कहाँ से उस भिखारी के पेट पे एक हाथ आता है जो उसकी नाभि को निकाल लेता है, और उसकी नाभि निकलते ही वहाँ से खून निकलने लगता है। और भिखारी अपनी आंखें खोलता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। और भिखारी की नाभि और वो हाथ गायब हो जाती है, और भिखारी का पूरा पेट और शरीर खून से सन जाता है। फिर भिखारी धीरे धीरे पानी में गिरने लगता है और अचानक से पानी में गिर जाता है। फिर भिखारी पानी से ऊपर निकल के देखने लगता है, और झाड़ियों से आवाज़ आती है, और झाड़ी से कौन निकलता है? रुद्र। और रुद्र डर से काँप रहा था। रुद्र ये सब देख के बहुत डर जाता है, तो सोचता है अभी तो भिखारी मर गया था, फिर ये बाहर निकल के देख कैसे रहा है। फिर रुद्र वहाँ से भागने लगता है। फिर भिखारी लड़की के आवाज़ में बोलता है, रुको रुद्र रुको, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी, रुको। रुद्र जो तेज़ी से भागने लगता है, और वो अचानक से एक हाथ उसका पैर पकड़ लेता है, और उसी लड़की की आवाज़ में कहता है, रुद्र तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? रुको रुद्र, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। और रुद्र चिल्लाते हुए सपने से उठता है, नहीं नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। रुद्र बहुत घबराया हुआ था, वो पसीने से भीग चुका था और काँप रहा था। तब वो आयुष को जगाता है, आयुष उठ जा, आयुष उठ जा। आयुष उठता है, अरे तुझे क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस गर्मी बहुत है इसलिए मुझे पसीना आ गया था। क्या रुद्र का सपना सच था? क्या रुद्र हकीकत को सपनों में देखता है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।